बात करते हैं, जहां पर 24,750 के ऊपर बाजार हमें लगातार बना हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, हम देख रहे हैं लगभग 100 अंकों के पार की तेजी के साथ निफ्टी में कारोबार, और बैंक निफ्टी भी हम देख रहे हैं 54,000 के ऊपर फिलहाल, लेकिन फ्लैट कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और रियलिटी मेटल्स, तेल और गैस क्षेत्र कुछ ऐसे काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं कि आज मजबूती है। ब्रॉडर इंडिसेस में भी आज मजबूती दिखाई दे रही है, मिड कैप स्मॉल कैप में खास तौर से। फार्मा काउंटर्स की बात करें तो कुछ सिलेक्ट फार्मा काउंटर्स में दबाव है। डॉक्टर रेड्डीज आधा % टूटा हुआ, सिप्ला में हम देख रहे हैं फिलहाल 1/4% की कमजोरी दिखाई दे रही है। तो बड़ी बातों में फिलहाल ये, और हालांकि मार्केट ब्रेथ काफ़ी मजबूत, 2063 एडवांसेस, 714 डिक्लाइंस हमें फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स भी मिरर कर रहे हैं एक तरह से बेंचमार्क्स को, और पावर ग्रिड, नेस्ले, एनटीपीसी फिलहाल वो काउंटर्स जो कि टॉप में दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट आरआईएल में भी हम 2% की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। टाटा स्टील, आयशर, टाटा कंज्यूमर्स में हम देख रहे हैं लगभग 1.5% की तेजी है। अल्ट्राटेक, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट्स, एमएनएम, डॉक्टर रेड्डीज कुछ ऐसे काउंटर्स जो कि लगभग आधे % के दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन हमारे साथ सहयोगी स्नेही शाह जुड़ गई हैं मिड डे मार्केट एक्शन की तमाम हाईलाइट्स लेकर। स्नेही, 24,700 के पार बाजार होल्ड करने की कोशिश, लेकिन बैंक निफ्टी फिलहाल काफी फ्लैट होता हुआ। जी बिल्कुल कविता, जैसे कि आपने कहा मार्केट इंडेक्स निफ्टी के दम पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 24,750 की उम्मीद है, आसपास है वहाँ पर, और डेज हाईएस्ट पॉइंट पर है। बैंक निफ्टी जैसा आपने कहा फ्लैट है। सेक्टोरली बात करते हैं, सबसे अच्छा सेक्टर आज है निफ्टी मेटल। एनर्जी और मीडिया भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, बट निफ्टी मेटल में जो हमने अपटिक देखा है, नैल्को, एनएमडीसी, हिंदुस्तान कॉपर के दम पर ये सारे स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट नैल्को 4.5% से भी ज़्यादा ऊपर है। दूसरी तरफ बात करेंगे टॉप सेक्टोरल लूजर के बारे में, और जो क्षेत्र बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है वो है निफ्टी फार्मा। हल्का सा कट हम यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत चिंता की बात नहीं है, बट कल भी हमने फ्लैग ऑफ किया था कि टॉप सेक्टोरल लूजर फार्मा था, और आज भी वही है। सन फार्मा, एप्का लैब्स, औरोबिंदो फार्मा एब्सोल्युटली फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। शुगर और टायर स्टॉक्स, इन दोनों क्षेत्रों में हमने काफ़ी रन अप आज देखा है। श्री रेणुका, बलरामपुर प्राज, जो कि वो गवर्नमेंट का एथेनॉल ब्लेंडिंग पर जो न्यूज़ आया है, उस पर कोई भी कब्ज नहीं है अब, तो इन सारे स्टॉक्स में हमें काफ़ी तमाम मूव्स देखने को मिले हैं। टायर स्टॉक्स भी, अपोलो टायर, जेके टायर, सीएट, रबर प्राइसेस के एक्शन पर वो भी सारे स्टॉक्स फोकस में है। तो ये था 1 बजे का मार्केट एक्शन। ऑल इन ऑल मार्केट काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑलराइट स्नेही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरे मिड डे मार्केट एक्शन के लिए। और चलिए, इस बीच हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। नीरव छेड़ा, एवीपी डेरिवेटिव्स और टेक्निकल रिसर्च, निर्मल बंग से। हाय नीरव, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और नीरव, बाजार हालांकि अहम स्तर को होल्ड करने में कामयाब है, लेकिन देखिए बैंक निफ्टी फ्लैट होता हुआ। ओवरऑल बैंक निफ्टी की चाल पर आपका व्यू बताइएगा। यहाँ पर बहुत स्कोप है, लेकिन थोड़ी ओवरसोल्ड कैटेगरी में अभी आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है क्या? यस, गुड आफ्टरनून कविता जी। देखिए, सही आपने पकड़ा। विज विज द निफ्टी, बैंक निफ्टी काफी मंदी में रहा है। जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स थे 55,000 के, वो ब्रेक हुए। वहां से नीचे में 54,000 भी तोड़ा बैंक निफ्टी में। मगर एक रिवर्सल इन प्लेस आ चुका है अभी बैंक निफ्टी में। एक इनसाइड कैंडल बन रहा है वीकली में, जो कि एक पॉजिटिव है। आई बिलीव यहाँ से अब बैंक निफ्टी एटलीस्ट 55,000, 55,200 के लेवल्स तक जा सकता है। इट हैज बीन अ लगाड़, और बहुत सारे बैंक निफ्टी काउंटर्स में शॉर्ट बिल्टअप भी देखा गया है, जो अब शॉर्ट कवरिंग दिखा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अब विज द निफ्टी, बैंक निफ्टी ज्यादा तेजी से ऊपर जा सकता है। तो करंट लेवल से बैंक निफ्टी बाइंग करने का ही कॉल रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 54,000 का, और 55,200 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में अगले 1 से 2 दिनों में नजर आ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी पर तो आपने बात कर ली है। उसके अलावा अब मुझे जानना है कि बाजार को लेकर कुछ खास रणनीति के लिहाज से आप इनिशिएट करने की सलाह देंगे? या देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें से सपोर्ट बाइंग आ रही है।
पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि मुझे बैंक्स काफ़ी पसंद है, तो एक बैंक जो अभी रिसेंट में ही एफएनओ स्पेस में आया है, यस बैंक, ये मुझे काफ़ी पसंद है। वाई? बिकॉज एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाया है और 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट आया है। आई बिलीव यहाँ से एक अच्छा बाइंग आ सकता है ये स्टॉक में। तो करंट लेवल से आप यस बैंक खरीद सकते हैं। नीचे में 18.5 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में आई बिलीव 22 तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मुझे काफ़ी पसंद है वो है टाटा टेक्नोलॉजीज। हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स में भी अच्छी खासी सेलिंग थी और ये स्टॉक दिस हैज बीन इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, और यहाँ से अब फाइनली ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है। एक अच्छा सपोर्ट बाइंग आया है फ्रॉम 650, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। थर्ड टाइम वो लेवल से बाइंग आई है ये स्टॉक में, एंड देर इज अ गुड चांस कि अब ये स्टॉक यहाँ से एटलीस्ट 745 750 के लेवल्स तक जा सकता है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो करंट लेवल से टाटा टेक्नोलॉजी जरूर बाय करिएगा। 668 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में अराउंड 740 750 के आपके टारगेट रहेंगे। और राइट नीरव, चलिए, तो ये कुछ सेलेक्ट काउंटर्स जहाँ पे रणनीति इनिशिएट करने की आप सलाह दे रहे हैं, लेकिन